नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे डे 1 के साथ स्टार्ट किए इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करें जीरो टू एक्सपर्ट तक। यानी ऐसा जो बिल्कुल शानदार तरीका से हो जो इंग्लिश का फिर इसके बाद कोई बेसिक रूल नहीं बनेगा। बेसिक रूल आपको मतलब बेसिक मतलब इसके पहले आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से अगर स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट किए हैं तो बिल्कुल आप जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको केवल बढ़ना है आगे, पीछे एक ठोप नहीं देखना है। तो चलिए इंग्लिश बोलना और सीखना और अब भी आसान होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना या सिखाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट, साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से समझना होगा। ये 4 चीज़ आपको समझना होगा। पहले अल्फ़ाबेट, उसके बाद साउंड, फिर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कि इसको कैसे बोलते हैं, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एड, नाउन, प्रोनाउन, ये सब इतना सीख लिया तो आप इंग्लिश का 20% हिस्सा सीख लिए, 20 से 30% हिस्सा सीख लिए। ठीक, आज हम इंग्लिश की न्यू रखेंगे बिल्कुल आसान भाषा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आज हम इंग्लिश के न्यू रखेंगे बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल भाषा के साथ। पहला देखिए जो स्टेप 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक पूरी जानकारी। स्टेप 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक पूरी जानकारी। ठीक, इंग्लिश में क्या होते हैं? इंग्लिश में 26 अक्षर यानी अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में 26 अक्षर यानी अल्फ़ाबेट होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं। पहला देखिए जो क्या होता है, पहला देखिए बड़े अक्षर। इंग्लिश में 26 अक्षर अल्फ़ाबेट होते हैं जो दो भागों में बांटा होते हैं। पहला देखिए जो वॉवेल होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। पहला जो क्या होता है, पहला वॉवेल होता है। ठीक, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ये होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये होते हैं बाकी उन दोनों को छोड़कर 21। ठीक, पहला होते हैं वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, याद रखिएगा। ये होता है 5, ये होता है 21। ए ई आई ओ यू इन सबको छोड़ दे, बाकी जो है कॉन्सोनेंट बचता है 26 में से। अब देखिए बड़े अक्षर, यहाँ पर देखिए वॉवेल तक सुन लिए होंगे। अब देखिए बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कैसे होता है। प्रोनाउन नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। कैपिटल लेटर देश की जगह पर स्टार्ट होता है। दिन महीने के लिए किया जाता है, किसी के लिए आपको स्टार्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर नोट है, यहाँ पर मान लीजिए ये नोट है। ठीक, वाक्य के शुरुआत में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। आप अगर हिंदी लिख रहे हैं तो भी बड़ा लिखिए, बड़ा। अगर आप कैपिटल लेटर मानी आप अगर छोटा मीनिंग ही लिख रहे हैं इंग्लिश का तो आपको पहला अक्षर आपको देना पड़ेगा बड़ा। देखिए मैं कैसे लिखा हूँ यहाँ पर कैट, यहाँ पर ये छोटा अक्षर ही ना, बड़ा अक्षर तो ये होगा CATS, इस प्रकार से होगा। इन सभी के बीच आपको वाक्य की शुरुआत में हमेशा बड़ा अक्षर होगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडिया, देखिए यहाँ पर आई बड़ा अक्षर है। इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पर देखिए इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन आई जो है बड़ा से स्टार्ट है। हमें नाउन पे अभी ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पर सी लिव इन दिल्ली। यहाँ पर देखिए सी का जो पहला अक्षर है, वो देखिए एस है, जो बड़ा अक्षर है, जो कैपिटल लेटर है, याद रखिएगा। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक। मंडे जो होता है सप्ताह का पहला दिन होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो एम है ना, एम, ये देखिए बड़ा वर्ड है, देखिए यहाँ पर बड़ा अक्षर है। ठीक, अब आगे देखिए स्टेप 2 वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जो हम आपको आगे बताएं यहाँ पर स्टेप 2 में है, क्योंकि शुरू वो सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक, वॉवेल देखिए जो होता है 5, देखिए AEIOU, देखिए 5 हम बोले थे ना, वॉवेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट 21 होता है। बाकी 5 छोड़ दे तो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा वॉवेल का क्या काम होता है। आप देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि वॉवेल का क्या काम होता है। देखिए वॉवेल के बिना कोई भी इंग्लिश शब्द पूरा नहीं होता। हर शब्द में कम से कम एक वॉवेल आता है। हर शब्द में कम से कम एक वॉवेल आता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हर शब्द में कम से कम एक वॉवेल होता है या आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एप्पल, ये देखिए यहाँ पर वॉवेल है। एलिफेंट, ये देखिए यहाँ पर वॉवेल है। ऑरेंज, यहाँ पर देखिए ओ वॉवेल है। अम्ब्रेला, यहाँ पर देखिए यू वॉवेल है। अम्ब्रेला यानी यू वॉवेल। ऐसा थोड़ा नहीं है कि मान लीजिए हम आपको डायरेक्ट वॉवेल वाला वर्ड दिए, आप मान लीजिए पापा ही लिख लीजिए ना, PAPA, पापा ही लिख लीजिए। यहाँ पर ए नहीं आया वॉवेल। यहाँ पर मम्मी लिख लीजिए ना, मम्मी, इसमें भी आएगा। आप इस पर ग्रैंड फादर लिख लीजिए, उसमें भी आएगा। आप ऐसा एक आध दो ही वर्ड होता है जिसमें वॉवेल नहीं आता है, समझे ना। बाकी 99% वर्ड में एक ना एक वॉवेल आएगा ही। अब देखिए स्टेप 3 साउंड, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कैसे करें। कई शब्दों की स्पेलिंग और उच्चारण अलग होते हैं। अंग्रेजी सही बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। कई शब्द का
मीनिंग कुछ और लिखा रहेगा, उसका उच्चारण कुछ और होगा। कई शब्दों की स्पेलिंग और उच्चारण अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी सही बोलने के लिए सही प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए गलत उच्चारण भी है सही उच्चारण, गलत उच्चारण भी है सही उच्चारण। कहाँ से करें देखिए स्टेप 4 सॉरी यहाँ पर टिप्स। गूगल पर किसी भी शब्द को सर्च करें, प्रोनाउंसिएशन लिखें और ऑडियो सुनिए, उससे सही उच्चारण और गलत उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए साउंड और लेटर ऑफ पाइकोनिक सिस्टम। स्टेप नंबर 4 साउंड ऑफ लेटर पाइकोनिक सिस्टम। हर अक्षर का एक साउंड ध्वनि होता है। ठीक, जैसे पाइकोनिक सीखने की अंग्रेजी बोलना और समझना आसान हो जाएगा। पाइकोनिक से मतलब सीखने और अंग्रेजी बोलने आसान हो जाएगा। ठीक, बेसिक पाइकोनिक साउंड प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट तक अल्फ़ाबेट के साउंड को बोले और सुने। ठीक, अगला जो है स्टेप नंबर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के प्रकार इंग्लिश में 8 प्रकार होते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन वे सब होते हैं। ठीक, अगर आप इन 8 को पहचानना सीख लेंगे तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए कॉमन मिसप्रोनाउंसिएशन वर्ड, गलत उच्चारण से बचे। ठीक, अब सातवां आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस, रोजाना बोलने का तरीका अपनाना है। और फिर जो होता है 8वां जो होता है प्रैक्टिस टास्क, आपके लिए एक्सरसाइज, सही उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, इन शब्द का सही उच्चारण करें। इसका क्या होगा, थॉट, साइकोलॉजी, आइलैंड, ऑनेस्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑनेस्ट, इसका हो जाएगा नाइफ, इसका हो जाएगा नाइफ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस के बारे में।